हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम एवरीवन ऑन माय चैनल ट्रिपल टू चारो हिंदी उर्दू एंड आई एम बैक विद अनदर रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। पिक अ कार्ड। आज हम रीडिंग करेंगे हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द एंटर होने वाला है, कौन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, या आपकी लाइफ उस इंसान के आने से चेंज हो जाएंगी। तो ये लवर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, आपका क्लाइंट भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। वी विल सी। ठीक है, हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे और प्रिडिक्शन करेंगे कि आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाएगा, और उस इंसान के आने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होंगी। मोस्टली ये रोमांटिक होगा। ठीक है, मैं ये देखूंगी कि आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स या नेक्स्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, या ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। उसके बाद ये रीडिंग सिंगल्स लोगों के लिए भी है, जो रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, जो मैरिड हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज़ कवर करूँगी कि बेसिकली जो भी ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है वो क्यों हो रहा है एंटर, और वो किस लिए आ रहा है आपकी लाइफ में, और क्या चीज़ लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये है आज की रीडिंग। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से कार्ड को चूज़ करना है, लेकिन आप इंट्यूटिवली भी, आज मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपना कार्ड इंट्यूटिवली पिक करें, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। इस कार्ड पे है ये कार्ड जो है वो है लाइट कार्ड। ठीक है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अ लाइट। ये कार्ड नंबर 1 है, और ये 1 to 16 अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना चाहते हैं, 1 to 16 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उन लोगों के लिए है। आपकी मर्ज़ी है अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना चाहते हैं या आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है। और नंबर 2 आप इंट्यूटिवली कार्ड पिक करेंगे यूनिवर्स। तो अगर आप कार्ड से पिक करना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक करना चाहते हैं वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। 17 to 31 ये उन लोगों के लिए। ठीक है, और आज हम रीडिंग देखेंगे कि आपके लिए क्या यहाँ पे रीडिंग है, कौन एंटर हो रहा है। आप अपनी रीडिंग को सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट जितनी होगी इस चैनल के लिए उतनी ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लेके आया करूँगी। सो डेफिनेटली मस्ट सपोर्ट द वीडियोज़, चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि इस चैनल पर जब भी रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपके साइन पे। वेलकम ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने कार्ड लाइट चूज़ किया है, और या आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 16 है। वेलकम। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है और क्यों, क्या वजह है, और आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ कैसा रहेगा, और ये इंसान आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है। लेट्स सी। तो आपने कार्ड चूज़ किया लाइट, तो हो सकता है आप 19 ईयर्स ओल्ड हैं, या आप जिस इंसान के साथ डील करें उस इंसान की ये एज हो सकती है, या आप दोनों के दरमियान में 1 to 9 ईयर्स या 10 ईयर्स का एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी जानते हैं फ्रॉम 19 डेज, वीक्स और मंथ्स। ठीक है, 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर, या आप में से किसी एक का लाइफ पाथ नंबर 1 या 9 हो सकता है। लेट्स सी कि कौन है आपकी लाइफ में जो एंटर हो रहा है और क्यों। लेट्स सी। सो वी हैव अ रोमांटिक। ओके, पहला कार्ड ही रोमांटिक है। आई होप यू कैन सी द कार्ड। ठीक है, पहला कार्ड ही यहाँ पे रोमांटिक यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं। शी इज़ होल्डिंग द रोज़, तो हो सकता है आपके ब्लॉन्ड हेयर हैं या आपके डाई हेयर हैं। शी इज़ लुकिंग वाइट, तो हो सकता है आप वाइट हैं, या आपका रिलेशनशिप किसी वाइट इंसान के साथ हो सकता है, या पेल स्किन के साथ। ये रोमांटिक रिलेशनशिप है जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। वी आल्सो हैव अ शैडो किंग। द नेक्स्ट कार्ड इज़ शैडो क्वीन। इंटरेस्टिंग। शैडो किंग एंड क्वीन आपके पास आया कार्ड्स। ठीक है, इसका मतलब आप दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, या आप दोनों ही एक दूसरे को ओके ये ऐसा रिलेशनशिप होगा कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे इस रिलेशनशिप में। मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि जब भी शैडो साइड आती है इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अभी मज़ीद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने हील करनी है। तो हम ऐसे लोगों को मिलते हैं रिलेशनशिप में जिनको कार्मिक बोलते हैं, और लोग उनसे डर जाते हैं। बेसिकली ये लोग हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं कि हमें ट्रिगर करते हैं, जो चीज़ें हमने हील करनी होती हैं, जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में आगे हील करके बढ़ना होता है। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर करेगा, आप उनको ट्रिगर करेंगे, वो आपको ट्रिगर करेंगे। मतलब ये है कि आप दोनों की जो शैडो साइड है वो बाहर निकलेगी, जो चीज़ें आपने हील करनी है इस रोमांटिक रिलेशनशिप में। ठीक है, लेट्स गो। मज़ीद देखते हैं। यहाँ वी हैव द रनिंग। आप रनर हो सकते हैं, आपको हमेशा इंटीमेसी से डर लगता है, रिलेशनशिप से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं। ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है ये कमिटमेंट से भागता है, या हो सकता है ये भागा हुआ इंसान है जो वापस आ रहा है आपके पास। वी हैव मल्टी फेसेटेड एंड वी हैव अमेजिंग केमिस्ट्री। तो ये वो आप अगर लड़की हो या अगर आप लड़के भी हो तो आप मल्टी टैलेंटेड हो। आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, या ये इंसान मैनेज कर सकता है बहुत सारी चीज़ें। हो सकता है इस इंसान की मल्टीपल जॉब्स हैं, मल्टीपल वर्क करता है ये इंसान।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ये इंसान इन्वॉल्व है, या एक्सपर्ट है, या आप दोनों ही मल्टीटास्कर हो, ठीक है। वी हैव द अमेजिंग केमिस्ट्री, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। फॉर मी इट्स अ सोलमेट कार्ड। इसमें इसका मतलब ये है कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री फील होगी, अट्रैक्शन बहुत अच्छी होगी, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन भी होगी, स्पिरिचुअल भी होगी, रोमांटिक कनेक्शन तो ऑलरेडी ही है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है, तो बहुत केमिस्ट्री आपको बिल्कुल फील होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, और जब ट्रिगर किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने एक दूसरे में हील करनी है, उस चीज़ों से भागना नहीं है। ये इंसान वर्कaholic भी हो सकता है, तो इसलिए इस इंसान के पास ये चांस नहीं होगा कि रिलेशनशिप से भागता होगा ये इंसान, या भागा था आपको छोड़ के, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं आपके लिए क्या है। वी हैव द थर्ड पार्टी, ओके। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। मैं आपको पहले बता दूँ, बी केयरफुल, आपने केयरफुल रहना है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी किसी और के साथ इन्वॉल्व है रिलेशनशिप में और आपके पास आ रहा है, या इस इंसान का अभी तक कोई अनफिनिश बिजनेस नहीं है, मतलब ये इंसान अपने उस रिलेशनशिप से भाग रहा है, एक्स से भाग रहा है, उस इंसान को छोड़ के आपके पास आ रहा है, ये भी हो सकता है। क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि रिलेशनशिप से रिलेशनशिप इंसान जंप करता है, और आप फिर जब अगले रिलेशनशिप में जाते हैं तो आपको ट्रिगर करता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, इसलिए आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, जो चीज़ें आपने एक दूसरे के अंदर हील करनी है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। इस इंसान का एक्स हो सकता है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है, इस इंसान का वर्क हो सकता है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा बिजी होगा, ये चीज़ भी होगी। द नेक्स्ट इज़ अ नेचुरल एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप बहुत ही नेचुरली इवॉल्व होगा, आपको कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। आप दोनों ही एक दूसरे को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर भी ये वीकनेस है, मेरे अंदर भी ये है, अच्छा ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह ही इसकी लाइफ स्टोरी है, लव स्टोरी है। तो हो सकता है आप दोनों जब एक दूसरे को देखेंगे, आप एक दूसरे से मिलें, तो आपको लगे कि क्योंकि एक दूसरे को यहाँ पे मिरर कर रहे हैं, आप देख सकते हो शैडो किंग एंड क्वीन एक दूसरे को मिरर करें, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस इंसान को देखेंगे और वो आप मिलेंगे और आप इस इंसान को जानने की कोशिश करोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस इंसान के अंदर भी वो चीज़ें हैं जो आप जिन चीज़ों से भाग रहे हो या भाग चुके हो। तो ये वो इंसान है जो आपके अंदर आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि क्या चीज़ आपको हील करने की ज़रूरत है। तो ये इस तरह का रिलेशनशिप होगा। लेट मी टेल यू, द नेक्स्ट इज़ अ डिवाइन टाइमिंग। तो आप में से कुछ लोग, आपको डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पे ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप तब इवॉल्व होगा शायद अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हो, तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को शैडो तरीके से देख रहे हो, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं, कनेक्शन है, रोमांस है, लेकिन ये इंसान आपसे भाग रहा है क्योंकि यहाँ पे मेल रनिंग है, मतलब ये इंसान आपसे भाग ही भाग रहा है, रिलेशनशिप से भाग रहा है, और आप इस इंसान से भाग रहे हो, आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, आप इस इंसान पे फोकस नहीं करना चाहते। तो हो सकता है आप दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रनिंग वाली हैबिट्स है, या इस इंसान के अंदर है। इंसान रिलेशनशिप से भाग के अपने आप को बिजी कर देता है वर्क में, ताकि उसको इनर वर्क ना करना पड़े। ये नहीं होगा, क्योंकि जब आप किसी से मिलते हैं, जब आपको किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो वो इंसान आपके अंदर वो चीज़ें ट्रिगर करता है जो आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। और इसलिए शायद जिन चीज़ों से हम भागते हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें हमने हील करनी होती हैं, हमें फिर वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नज़र आती हैं, या फ्रेंडशिप्स में नज़र आती हैं, या वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आपको कोई ट्रिगर कर रहा है। वो चीज़ें हमें हील करनी होती हैं, उन्हें बोलते हैं कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है। जो चीज़ें हमारे अंदर हैं हमें वो हील करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज़ हम दोबारा ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे बार बार और हर जगह पे। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक, फ्रेंड्स भी ऐसे आ सकते हैं, फिर कैरियर वाली जगह पे भी लोग ऐसे आ सकते हैं, डेली रूटीन में भी लोग आपको मिल सकते हैं ऐसे, जो आपको उसी चीज़ को ट्रिगर करेंगे। वजह एक ही होगी, उसे बोलते हैं कार्मिक पैटर्न, जिसको आपने तोड़ना है, जिसको आपने ख़त्म करना है, और आपने रियलाइज़ करना है कि वो अब टाइम आ गया उस चीज़ को हील करने का। लेट्स सी, वी हैव आई लाइक यू। तो हो सकता है ये इंसान आपको, समवन लाइक्स यू, ये इंसान आपको पसंद करता है, आपको फीलिंग एक्सप्रेस करेगा। रोमांस इज़ ब्लूमिंग, आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस, ये क्रश भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ फन फ्लर्टिंग, हो सकता है आप इस वक्त इस इंसान से फ्लर्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुके हैं, या ये इंसान आपको बता चुका है लेकिन फिर भाग गया बता के, ये भी हो सकता है। वांट टू डेट, ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, लड़की या लड़का जो भी है ये इंसान। अब क्योंकि पहला कार्ड ही रोमांटिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोमांटिक कनेक्शन ही स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये फ्रेंड भी हो सकता है, कहीं वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान आपसे आपसे भाग रहा है, या आपने इस इंसान को ट्रिगर किया। लेकिन हो सकता है ये इंसान शायद वर्क वाली जगह भी है, इसलिए इस इंसान को काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा है आपको बताना या एक्सप्रेस करना। लेट्स सी, वी हैव हेल्दी चॉइसेस, या तो अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी हैं आप, हो सकता है आप हेल्दी चॉइसेस इस वक्त रिलेशनशिप में आपको करने की ज़रूरत है। हो सकता है ये इंसान भागा हुआ है, वापस आ रहा है, तो आपने इस इंसान को हेल्दी तरीके से चूज़ करना है। आपने देखना है कि ये इंसान चेंज हो चुका है या नहीं, ठीक है। अगर ये चेंज हुआ है तभी आपने इस इंसान को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज़ आपकी अपनी चॉइस है। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, तो ये भी आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि आपने इस इंसान के साथ रहना है या नहीं। हो सकता है ये इंसान आपको लाइक करता हो, पसंद करता हो,
क्योंकि दिल है, किसी पे भी आ सकता है, ठीक है। फीलिंग्स तो किसी के साथ भी आ सकती हैं, आप किसी के साथ भी लव आपको हो सकता है। तो हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, बट बी केयरफुल, क्योंकि आपको हेल्दी चॉइस करनी है यहाँ पे। ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे या नहीं। वी हैव अ क्लॉक, यहाँ पे फिर बात आ रही है डिवाइन टाइमिंग की। यहाँ पे क्लॉक 2 दफ़ा टाइम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। या आपने काफ़ी अर्सा इस इंसान का वेट किया, या आप रिलेशनशिप का वेट कर रहे थे, या ये इंसान काफ़ी अरसे से वेट कर रहा था और फाइनली अब आपको एक्सप्रेस करेगा, आपको बताएगा कि दे लाइक यू। यहाँ पे टाइम टू हील है, तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे को आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रोग्रेस है, ठीक है। तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो रही है, या आपको प्रोग्रेस होती हुई नज़र आएगी, अगर पहले नहीं थी तो टाइम के साथ ही प्रोग्रेस नज़र आएगी। अगर इस इंसान के अंदर कोई इशू है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई इशू था, या जब आप इस इंसान से मिलेंगे, ऑब्वियसली अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, कोई नहीं है आपकी लाइफ में, तो जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो हो सकता है कि इंसान अभी तक अपने एक्स से डील कर रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी स्टिल इस इंसान के अंदर हैं जो उसने हील करनी है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमें फिर ट्रिगर करती हैं जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप में किसी के साथ जाते हैं। लेट मी सी फ्रॉम टैरो अगर मुझे मज़ीद कुछ नज़र आता है, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे रोमांटिक रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है, या वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे ये इंसान आपको लाइक करता है, या आपके साथ अमेजिंग केमिस्ट्री फील करता है ये इंसान। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं हु इज़ एंटरिंग इन योर लाइफ। वी हैव अ 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है इसका साइन इस इंसान का, या 5 ऑफ सोर्ड। इस इंसान के साथ आपका कन्फ्लिक्ट है। ये वो इंसान है जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, सर में दर्द शुरू हो जाता है। ये इस इंसान ने आपका सर का दर्द बना हुआ था ये इंसान, या हो सकता है सर में दर्द ये करे इंसान आपके जब आपकी लाइफ में आए, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी ये इंसान आपसे क्या चाहता है, रिलेशनशिप में क्या चाहता है। क्योंकि दिस पर्सन विल बी कीप रनिंग, ये इंसान आपसे भागता रहेगा, रिलेशनशिप से भागेगा, या अभी भी भाग रहा है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वो भागा हुआ इंसान वापस आ सकता है, या हो सकता है ये रिलेशनशिप इतना इंटेंस होगा जब आप एक दूसरे को मिलेंगे, या आप एक दूसरे को अट्रैक्ट होंगे, तो इस इंसान को समझ नहीं आएगी, ये इंसान आपसे भागना शुरू कर देगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो गेट रेडी, आपने समझना है कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, ये इंसान आपको ट्रिगर करेगा और आप इसको। और ये हीलिंग की निशानी है कि आप दोनों एक दूसरे को हील करें, या अलग अपने आप को हील करें, ताकि आप अपना शैडो साइड दूसरे इंसान पर ना डालें। मतलब जो चीज़ आपको खुद हील करनी है वो आपको दूसरे पार्टनर में नज़र आएगी। आपको लगेगा, अगर आपको हर वक्त शक रहता है या आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आपको लगेगा ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है। हालांकि वो रियलिटी में नहीं कर रहा होगा, लेकिन आपको हमेशा ये शक रहेगा, आपको ये हमेशा ट्रस्ट इश्यूज़ रहेंगे। तो ये हमारे अंदर एक पैटर्न होता है जिसको हमने हील करना होता है, ठीक है। ये पास्ट रिलेशनशिप से भी हो सकता है, फैमिली वूंड्स भी होते हैं, चाइल्डहुड ट्रामा भी होता है, जो हमारे अंदर फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में आता है या फ्रेंडशिप्स में, कि आपको ट्रस्ट नहीं होता है, या आप रिलेशनशिप से भागते हैं, आप फ्रेंडशिप से भागते हैं, आप इंटीमेसी से भागते हैं, जिसे रियल इंटीमेसी बोलते हैं, लव से भागते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग से भागते हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं टैरोट से। वी हैव द किंग ऑफ वांड्स, हियर यू गो। सो वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस है हमारे पास, या तो डेफिनेटली इट्स अ फायर साइन। और आप यहाँ पे देख सकते हो इस शैडो किंग और इस इंसान का बिल्कुल सेम टू सेम गेस्चर लग रहा है, सेम टू सेम स्टाइल है, देखो सेम टू सेम स्टाइल। तो ये इंसान आपको जो है, मुझे ये लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कि ये इंसान जो है वो किंग ऑफ वांड्स बन के आएगा, क्योंकि हमें पता है फायर साइन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं, उनका तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनका इंडिपेंडेंस, ऊपर से वो बहुत ही कलरफुल नज़र आते हैं फायर साइन, चाहे लड़की है या लड़का, किंग ऑफ वांड्स। लेकिन दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी। लेकिन यहाँ पे क्वीन भी है, तो फीमेल एनर्जी भी हो सकती है, जो भी है। लेकिन यहाँ पे आपको सेम गेस्चर नज़र आ रहा है, सेम स्टाइल। तो ये इंसान ऊपर से आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आएगा, कोई मसला नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा कि इस इंसान से अच्छा तो कोई है ही नहीं, अट्रैक्टिव कोई है नहीं, चार्मिंग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट कोई है ही नहीं। लेकिन अंदर से इस इंसान के अंदर भी शैडो साइड है, और यही चीज़ आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, या आपने किया है इस इंसान को। अगर आप ऑलरेडी जानते हैं तो आप दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्ट है, अभी तक इशू है, कम्युनिकेशन नहीं है, मिसकम्युनिकेशन है, या ये इंसान आपसे भाग गया, रिलेशनशिप से भाग गया, ठीक है। काफ़ी इंटेंस रिलेशनशिप था, इस इंसान को मतलब लगा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वी हैव अ किंग ऑफ वांड्स। तो हो सकता है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए ये शैडो साइड इस इंसान की ये भी है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में चला जाता है, ठीक है। एट अ टाइम इस इंसान का अफेयर हो सकता है, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया, मिसकम्युनिकेशन किया आपके साथ, आपको समझ नहीं आई, कि हो सकता है भाग के चला गया ये इंसान। तो यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स है, डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, चार्मिंग होगा, होगी या होगा, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं। ये जेंडर रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी
मैं आपको बता दूं, रोमांटिक कनेक्शन है, ये इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस भी करेगा। आप में से कुछ लोग, ये इंसान आपको ऑलरेडी लाइक करता है, पसंद करता है, लेकिन भाग गया, आपको बताया नहीं, या आप दोनों के दरमियान में इस वक्त सेपरेशन है। तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे को आप अपना आपको हील करें, वो अपने आप को हील करें, क्योंकि आप एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं और ये चीज़ आपने देखनी है। लेकिन आप दोनों के दरमियान में अमेजिंग केमिस्ट्री है, मतलब सोलमेट कनेक्शन होगा। जो चीज़ आपके अंदर है उस इंसान के अंदर भी वो चीज़ है, जो इश्यूज़ आपके हैं उस इंसान के भी हैं। तो हो सकता है ये आपका मिरर सोलमेट है, या होगा। जब आप इस इंसान को मिलेंगे सेम टू सेम यही चीज़ें आपके अंदर मिरर करेगा ये इंसान, या इस इंसान की लाइफ में भी या रिलेशनशिप्स में सेम एक्सपीरियंस हुआ होगा जो आपने किया है। ठीक है, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, या तो कैप्रिकॉन हो सकता है ये इंसान, कैप्रिकॉन, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, या कुछ लोगों के लिए ये इंसान, या स्ट्रेंथ लियो। तो ये इंसान के साथ आपका डेफिनेटली कार्मिक साइकिल है विद द वर्ल्ड कार्ड। आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, शायद आपने एक साइकिल कंप्लीट किया, अब ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है, एक न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन आपने देखना है कि ये इंसान चेंज हुआ है या नहीं, क्योंकि दिस टाइम आपको हेल्दी चॉइसेस, आपने हेल्दी चॉइस लेनी है। या हो सकता है ये इंसान, आप इनको नहीं मिले कभी, ये इंसान इस दफ़ा हेल्दी चॉइस करना चाहता है रिलेशनशिप में। हो सकता है इस इंसान की लाइफ में बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, ये इंसान हमेशा रोमांटिक रिलेशनशिप से भाग गया है या भागा रहा, या इस इंसान को हमेशा हर्ट हुआ, लेकिन आपको मिलने के बाद, जो भी हैं आप, लड़की या लड़का, हो सकता है ये इंसान ट्राई करना चाहे और आपको लाइक करे, आपकी पर्सनैलिटी को, और इस इंसान को लगे कि आप दोनों के दरमियान में सिमिलैरिटी है, या कुछ है ऐसा जो ऐसे इंसान केमिस्ट्री फील करेगा आपके साथ, और इस इंसान को लगेगा कि आप इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए विद द वर्ल्ड कार्ड। तो हो सकता है ये इंसान आपसे मिलने के बाद उन कार्मिक साइकिल्स को, उन रिलेशनशिप्स को कंप्लीट करे और आपके पास आए, और आप हो सकता है इस इंसान को इंटरनेट पर मिलें विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, या तो आप फेस टू फेस मिलेंगे वर्क वाली जगह पे, या आप इस इंसान को इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, इस तरह आप मिल सकते हैं इस इंसान को। लेकिन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग भी है। अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, इस इंसान को आप ट्रिगर कर चुके हैं और वो भाग रहा है इंसान आपसे, तो आप उसको टाइम दें, आप अपने ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये इंसान अपना टाइम लेके ही आपके पास आएगा। इस इंसान को बहुत इश्यूज़ हैं इंटीमेसी के, रोमांटिक्स रिलेशनशिप्स के, और ये भागता है इस इंसान, अपने इस रिलेशनशिप से भागता है या भाग गया था, तो वो खुद अपने टाइम पे ही वापस आएगा। आप अपनी फोकस अपने हीलिंग पे करें। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे टाइमिंग बता देती हूँ कि टाइमिंग कब तक है, कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि टाइमिंग फिर भी फिक्स नहीं है, तो इस पर फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी कब तक ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वी हैव टाइम्स ऑफ लाइफ, यहाँ पे फिर टाइमिंग की बात हो रही है, डिवाइन टाइमिंग है, मुझे भी नहीं बताया जा रहा कार्ड्स के थ्रू। वन मोर कार्ड, वी हैव अ लिब्रा सीज़न में, तो हो सकता है अक्टूबर, मंथ ऑफ अक्टूबर में लिब्रा सीज़न स्टार्ट होगा, या 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर अंदर आप इस इंसान से मिलेंगे। अगर ये न्यू रिलेशनशिप है या आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, तो ये इंसान लिब्रा सीज़न में आएगा, या विद इन 7 वीक्स या 7 मंथ्स के अंदर आपकी यूनियन होगी। बट ये इंसान अपना टाइम खुद लेगा। ठीक है, ये वो इंसान है। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये इंसान लिब्रा भी हो सकता है या आप लिब्रा हो सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम कार्ड नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने यूनिवर्स वाला कार्ड चूज़ किया है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, सॉरी 17 to 31 है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आपका कार्ड है यूनिवर्स। तो हो सकता है सबसे पहली बात यह है कि ये इंसान आपकी लाइफ में यूनिवर्स की तरफ से आएगा, मतलब डिवाइनली गाइडेड होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। इस इंसान को यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेगी, ये जो भी इंसान है। वी हैव अ 21, तो हो सकता है आपकी एज इस वक्त 21 है, या इस इंसान की। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों का लाइफ पाथ नंबर 1, 2 या 3 हो सकता है, या इस इंसान का। ठीक है, लेट्स गो और देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन एंटर हो रहा है। वी हैव द 2 फोन्स, तो हो सकता है इस इंसान के पास 2 मोबाइल हैं, 2 फ़ोन हैं, या आपके पास हैं। हो सकता है इस इंसान बिजनेसमैन या वुमेन है, इस इंसान का वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंसान का ज़्यादातर काम फ़ोन पे ही रहता है, ये चीज़ भी हो सकती है। वी आल्सो हैव अ पैसिफायर, तो हो सकता है ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश है, आपसे एज में छोटा भी हो सकता है ये इंसान। और यहाँ पे 2 फ़ोन से मुझे ये भी नज़र आ रहा है, हो सकता है ये इंसान गेम्स खेलता हो, वीडियो गेम्स या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो आप में से कुछ लोग, ये वो इंसान है जो ये आपके साथ बच्चा बनेगा या बच्ची की तरह एक्ट करेगा, तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, विद दिस बॉइलिंग पॉइंट एंड पैसिफाई। या हो सकता है आप इस इंसान को ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो हो सकता है ये इस इंसान ने आपको बहुत जो है ना डिस्टर्ब किया है। ठीक है ना, चाइल्डिश वे। तो अगर ये लड़की है या लड़का, तो चाइल्डिश हो सकते हैं और आपको बहुत गुस्सा आएगा कि ये इंसान इस तरह से क्यों बिहेव करता है। तो आप में से कुछ लोग, ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है, कोई इशू हुआ है, तो वो इंसान भी एंटर हो रहा है। आप में से कुछ लोग, ये आपका अपना बेबी हो सकता है, या आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है। ठीक है, या जिसके साथ आपका बेबी है, मतलब अगर आप मैरिड हैं, आप डिवोर्स्ड हैं,
सिंगल पेरेंट हैं आप, शायद ये भी हो सकता है। तो ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया था। वी हैव अ मोटिवेटिंग, तो आप में से कुछ लोग आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या आप काफ़ी सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, आप खुद इंडिपेंडेंट हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप खुद अपना काम करते हैं। ये इंसान इस तरह का हो सकता है, काफ़ी मोटिवेटेड हो सकता है पैसे को लेके, बिजनेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। वी हैव द नाइट, इंटरेस्टिंग, एंड आपके यहाँ पे 4 कार्ड्स निकले हैं। वी हैव द एरीज एंड वी हैव द CEO। वाओ, डेफिनेटली दिस इज़ अ बिजनेस मैन और वुमेन। एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश हो सकता है, बिकॉज वी हैव द CEO। अगर ये CEO है तो डेफिनेटली इस इंसान के पास 2 मोबाइल होंगे। बॉस हो सकता है, लीडर हो सकता है, ये इंसान एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, लड़की या लड़का। तो क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान खुद इंडिपेंडेंट है, हर चीज़ों को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना, ठीक है, इस इंसान के अपने हाथ में है। मैनेजर भी हो सकता है किसी हाई पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे CEO है, तो हो सकता है इस इंसान की अपना ही कोई बिजनेस है। ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आप में से कुछ लोग, ये आपका नेक्स्ट बॉस है जहाँ पे आप वर्क करेंगे, तो हो सकता है ये आपका बॉस है जिसके अंडर आप वर्क करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है रोमांटिक, कुछ लोगों के लिए ये वर्क से रिलेटेड है कि आपकी लाइफ में ये वो इंसान एंटर हो रहा है जो आप को जो है वो ऑर्डर देगा कि ये करना है, वो करना है, और आपको शायद गुस्सा भी आए क्योंकि दिस इज़ योर बॉस, ठीक है। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। अगर हम रोमांटिक लिहाज से उससे देखें तो यहाँ पे है एरीज एंड CEO। तो हो सकता है ये इंसान खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिटनेस हेल्थ में हो सकता है, एथलीट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे नाइट है, एथलेटिक हो सकता है ये इंसान, स्पोर्ट्स जिम में, ठीक है, फिजिकल उसमें भी हो सकता है ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हो सकता है ये इंसान, और यहाँ पे लायन है तो लियो हो सकता है ये इंसान। हो सकता है ये इंसान किसी कंपनी में है, कोई मैनेजर, कोई अच्छी पोजीशन पे, खुद ये इंसान बॉस हो सकता है, लीडर हो सकता है, अपना काम खुद करता है ये इंसान। क्योंकि यहाँ पे एरीज़ है, फर्स्ट साइन इज़ द एरीज ज़ोडिएक साइन, और यहाँ पे पैसिफाई है, तो ऑब्वियसली ये इंसान चाइल्डिश हो सकता है, या इस इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, ठीक है, विद दिस बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इस इंसान को जल्दी बहुत गुस्सा आता होगा या आएगा, या इंसान आपसे गुस्सा भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। या ये इंसान काफ़ी चाइल्डिश एक्ट भी कर सकता है आपके सामने, या किया है इस इंसान ने। ये वो इंसान भी हो सकता है जिस पे इस वक्त आप बहुत गुस्सा हैं, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस इंसान से, क्योंकि इस इंसान ने बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, या इस इंसान ने आपके इस बॉइलिंग पॉइंट तक आपको पहुंचाया है, ठीक है। आप में से कुछ लोग, ये इंसान आपका बॉस हो सकता है। विद अ नाइट कार्ड डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि ये फाइटर है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान फाइटर हो सकता है, जैसे बॉक्सिंग, फिटनेस, वेट लिफ्टिंग, इस तरह की चीज़ों में भी ये इंसान हो सकता है, या ऑलरेडी करता है ये इंसान, ठीक है। लेट्स सी कि मज़ीद क्या आपके पास। वी हैव द मैरिज। वाओ, तो आप में से कुछ लोग, ये आपका हस्बैंड है, इस इंसान से आपकी शादी होगी, इफ़ दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ। आप में से कुछ लोग, ये आपका एक्स हस्बैंड भी हो सकता है जिसके साथ आपके बच्चे हैं, या आप सेपरेशन में हैं, या आप नाराज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या ये इंसान आपसे नाराज़ होकर चला गया है, ये चीज़ भी हो सकती है आप में से कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे मैरिज है। सो आप हो सकते हैं ये आपका हस्बैंड या वाइफ है, या बच्चों का बाप या माँ, स्पेशली बच्चों का बाप, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव अ मैरिज। अगर आप सिंगल हो तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आपका हस्बैंड है, ये हस्बैंड या वाइफ जिसके साथ आपकी शादी होगी। सो यू आर मैनिफेस्टिंग योर लाइफ पार्टनर। आप अपने लाइफ पार्टनर, अपने हस्बैंड और वाइफ को मैनिफेस्ट करें, और वही नेक्स्ट पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। लेट्स सी, आप हो सकते हैं इस इंसान को किसी की मैरिज पे भी मिले। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप यंग हो सकते हैं, ये इंसान आपसे एज में बड़ा भी हो सकता है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप भी हो सकता है। वी हैव फॉरगिवनेस, या ये वो इंसान है जो आपसे माफ़ी मांगेगा। डेफिनेटली ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। लुक एट द बॉडी ऑफ दिस गाय, लड़के की बॉडी चेक करो। फिटनेस, हो सकता है ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, फिटनेस में है, काफ़ी बहुत फिट बॉडी है, फिट, अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वेरी अट्रैक्टिव पर्सन, सूटेड बूटेड, यू नो, वेल ऑफ, वेल ड्रेस्ड पर्सन, बिजनेसमैन या वुमेन। यहाँ पे फॉरगिवनेस है, ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसके साथ आप गुस्सा हैं, आप नाराज़ हैं, इस इंसान ने चाइल्डिश बिहेव किया, इस इंसान ने आपको इस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाया कि आप इससे इतना गुस्सा हो, तो ये इंसान अब आपसे माफ़ी मांगेगा, या इस इंसान के साथ आपका झगड़ा है विद अ नाइट कार्ड, फाइट किया आपने इस इंसान के साथ, ये वो है इंसान। वी आल्सो हैव लास्टिंग लव, या ये डेफिनेटली ट्रू लव है जो लास्टिंग होगा। हो सकता है मैरिज पे ख़त्म हो, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं तो यह इंसान आपसे शादी करना चाहता है, और ये इंसान क्योंकि यहाँ पे नाइट है, इसका मतलब गिव अप नहीं करेगा। और आपको गुस्सा भी आएगा शायद कि ये इंसान आपके पीछे इतना क्यों है। तो हो सकता है अगर ये रोमांटिक है तो ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास है नाइट। इसका मतलब ये इंसान गिव अप नहीं करने वाला, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला।
जैसे कहते हैं ना ज़िद्दी, डीट, स्टबर्न पर्सन, कि मुझे एक एरीज़ वाला माइंड है कि ये चीज़ करनी है मैंने। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान एरीज़ हो, और यहाँ पे लियो भी है। मतलब ये इंसान आपको लगेगा कि बहुत चाइल्डिश है, क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है, या किया था इस इंसान ने। लेकिन दिस पर्सन, आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान चाइल्डिश है या इमेच्योर है, ऐसा नहीं है। ये इंसान आपको सीरियस होकर दिखाएगा, या आप मैच्योर होकर आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और माफ़ी के बदले में ये इंसान आपको प्रूव करेगा कि ये लास्टिंग लव है, ट्रू लव है, और आपसे शादी करना चाहता है ये इंसान, या करेगा। लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं आपकी लाइफ में। या रनर, ये वो इंसान है जो आपसे भाग के गया था रिलेशनशिप में, या आप इस इंसान से भाग के आए हो। आप दोनों की डेफिनेटली फाइट हुई है। ये वो इंसान है। लिसनिंग टू ईगो, इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो है, प्राइड हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टिव लीडर हो सकता है ये इंसान। इसके पास पोजीशन है, पैसा है, वेल्थी मैन, वुमेन, क्योंकि यहाँ पे मोटिवेटिंग भी है, पैसा है। तो और रनर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे कहा, जिमनास्टिक, जिम, बॉक्सिंग, स्पोर्ट्समैन, ठीक है, इस तरह का इंसान भी ये हो सकता है, क्योंकि इस इंसान की बहुत एथलेटिक बॉडी है। तो हो सकता है ये इंसान स्पोर्ट्स में है, फिटनेस में है। तो इस तरह से ये इंसान आपसे भाग के गया था। तो डेफिनेटली इस इंसान का बहुत बड़ा प्राउड है। लेट्स सी, वी हैव द हीलिंग हार्ट, या इस इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, एंड यू आर हीलिंग योर हार्ट। आप जब तक अपना हार्ट हील कर रहे हो, ये इंसान आपसे के पास वापस आना चाहता है, माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, और आपको प्रूव करेगा कि दे वांट टू मैरी यू। और आप में से कुछ लोग, ये अगर आप बिल्कुल सिंगल हो, आपकी इस तरह की कोई स्टोरी नहीं है, तो आप इस इंसान से उस वक्त मिलेंगे क्योंकि आप अपने डेफिनेटली हार्ट को हील कर रहे हैं, और ये इंसान आपके पास रिलेशनशिप में आएगा, और ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, और ये गिव अप नहीं करेगा। इस इंसान, जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो ये इंसान गिव अप नहीं करेगा आप पे, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेगा। मतलब आप इस इंसान की एक ज़िद बन गए हो, या आप इस इंसान की एक ज़िद बन जाओगे, ठीक है। और हमारे पास है गर्ल विद द स्नेक। ओ माय गॉड, इम्फात एंड नार्सिसिस्टिक। तो आप इम्फात हो सकते हो, आप काफ़ी हीलिंग, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो, और ये इंसान नार्सिसिस्टिक हो सकता है, या इस इंसान के अंदर ये नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हैं कि इसने आपका दिल तोड़ा। हार्ट ब्रेकर भी हो सकता है ये इंसान। इस इंसान ने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा। आपने इस इंसान के साथ हो सकता है बाउंड्री बना ली है, आप इस इंसान से भाग चुके हो, आप बात नहीं कर रहे, लेकिन ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करने वाला। ये वो इंसान है जो आपके पास वापस आ रहा है। ये इंसान आपके साथ एडिक्टिव है, ऑब्सेस्ड है। ये इंसान आपसे लव करता है, ठीक है, और इस इंसान को आप ही चाहिए, और इस इंसान से आप, ये इंसान आपको ही, मतलब आपको ही चाहता है कि आप उसको चूज़ करो। और हो सकता है ये इंसान आपको डिफरेंट आईडी से या डिफरेंट फ़ोन से भी देख रहा है, ठीक है, स्पाई कर रहा है आपको, सोशल मीडिया पे चेक कर रहा है आपको। और आप में से कुछ लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास चॉइस भी हो सकती है, दो लवर्स की भी हो सकती है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कोई पास से आ रहा है, और हो सकता है कोई न्यू लवर है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा क्या क्या आप चूज़ करोगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको डेफिनेटली भेज रही है इस पार्टनर को भी, जिसने आपको आपका हार्ट ब्रेक किया था या तोड़ा था, वो इंसान भी वापस आ रहा है, और न्यू इंसान भी हो सकता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि किसको चूज़ करना है, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम टैरो नाउ कि आपके लिए क्या है। और आप में से कुछ लोग, ये आपका बॉस है, या जिसके साथ आप वर्क करते थे, इस इंसान ने आपको बहुत जलील किया, आपको बहुत मतलब तंग किया इस इंसान ने। तो हो सकता है ये वो इंसान है जो वापस आ रहा है, ठीक है। आपका बॉस भी हो सकता है जो आपसे कांटेक्ट करेगा, जिसके साथ आप गुस्सा हुए, या ये बॉस आप पे गुस्सा हुआ था, ये भी हो सकता है। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, आपका बॉस हो सकता है ये इंसान, और ये इंसान माफ़ी मांगेगा अपने किए पे। हो सकता है इस इंसान ने आपको हर्ट किया, आप पे इल्ज़ाम लगाया, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी नाउ कौन है आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। 3 ऑफ कप्स, या पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो डेफिनेटली रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है यहाँ पे, अगर हम रोमांटिक देखें तो। और ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ओल्ड फ्रेंड जिसके साथ आपका गुस्सा हुआ, नाराज़ हुए, आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ, ये वो इंसान भी है, ठीक है। ये फ्रेंडशिप भी हो सकती है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ, रोमांस, मतलब फ्रेंडशिप है, फ्रेंड है, इसने आप, इस इंसान के साथ आपका झगड़ा हुआ, तो ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप इस इंसान को दोबारा अपना फ्रेंड बनाओगे या लवर बनाओगे या नहीं, ये जो भी है इंसान। लेट्स सी, मज़ीद देखते हैं और क्या है यहाँ पे। वी हैव अ 9 ऑफ सॉर्ड्स, या तो आई थिंक ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इस इंसान को डर भी है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे, अगर ये रोमांटिक है तो। अगर ये पास वाला लवर है तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे। और अगर ये फ्रेंड भी है तो इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, टेंशन दी है, या ये इंसान बहुत ज़्यादा टेंशन में हो सकता है। लेट्स सी,
वी हैव द एम्प्रेस या टॉरस लिब्रा एनर्जी। तो या आप में से कुछ लोग, ये आप हो सकते हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो, अब आप आगे बढ़ गए हो, आप काफ़ी, आपने अपने ऊपर वर्क किया है, आपके अब मज़ीद और फ्रेंड्स हैं, या आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, आप काफ़ी पॉपुलर हो गए हो फ्रेंड सर्कल में। तो हो सकता है अब ये जो फ्रेंड है जिसको आपने पीछे छोड़ा है, ये जिसने आपको हर्ट किया, ये जिसने आपको बैक स्टैप किया, ठीक है, झूठी फ्रेंडशिप, झूठा लव भी हो सकता है ये इंसान। तो इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं अगर हम रोमांस की बात करें तो इस इंसान को बहुत ज़्यादा टेंशन है। इस इंसान को ये भी हो सकता है फील कि आप ऑलरेडी किसी और को चूज़ कर चुके हो सकता है इस इंसान को कि इतनी देर हो गई, इस इंसान ने इतना अरसा आपसे बात नहीं की, या ये इंसान अपनी ईगो में रहा, आपसे भागता रहा, ठीक है, और ये वो इंसान है, अब ये इस इंसान को ये लग रहा है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे। और आप में से कुछ लोग, ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपको या तो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व किया, या आप थर्ड पार्टी थे और आपको पता ही नहीं था, ठीक है। ये वो इंसान है, ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया, फूल बनाया, आपसे झूठ बोला, आपको फूल बनाया, फिर रिलेशनशिप से भाग गए, फ्रेंडशिप से भाग गए। ये वो इंसान भी है जिसने आपको बैक स्टैब किया है, धोखा दिया इस इंसान ने आपको, झूठ बोला, ये भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग, ये आपकी अपनी फैमिली या मदर की फैमिली से भी कोई हो सकता है इंसान, या कोई मदर हो सकती है, फीमेल हो सकती है जो आपकी लाइफ में एंटर होगी, या कोई और फीमेल आप दोनों के दरमियान में आ गई थी, वुमेन इन्वॉल्व हो गई थी, ये चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सी नाउ, कब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा या आपकी यूनियन होगी। वी हैव 2 days या 2 weeks के अंदर नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2 days या 2 weeks के अंदर, जब आप, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। वी आल्सो हैव अ 5 days एंड 5 weeks, और यहाँ पे 25 है, तो इस इंसान की एज 25 हो सकती है, या आपकी 5 + 2 इज़ अ नंबर 7, या 25 नंबर इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है विद इन 25 days ये इंसान आपसे बात करेगा। 5 days, 5 weeks या 2 weeks के अंदर ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, या आपके पास आएगा ये इंसान, ठीक है, एंटर होगा आपकी लाइफ में। और फिर है हमारे पास यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एरीज़, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज़ की एनर्जी है, तो ये रीडिंग पूरी एरीज़ चीख रही है। तो हो सकता है आप दोनों एरीज़ हैं, या ये इंसान एरीज़ है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा, ठीक है। सो ये आपकी रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।